स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। कल की वीडियो में काफी सारे लोग बोल रहे थे कि अभिषेक की एक्स वाइफ की बात नहीं करी, वो आज करूंगा मैं। और कल भी मैंने थोड़ी सी करी थी, पर कल हिंट दिया था। आज पूरी बात होगी, सारे वाइल्ड कार्ड की करेंगे आज की कौन कौन आ सकता है, तो एंड तक बने रहना। आजकल तुम लोग बीच में छोड़ के भग रहे हो क्या? बिग बॉस शो, एडल्ट शो, भाई यार ये वाला सीन अच्छी है यहाँ पे। एटलीस्ट मैं ये तो नहीं बोलती कि कपड़ों अच्छी लगोगी, जा पहले कपड़े पहन के आ। लेकिन सुनने में तो अच्छी लग रही है, पता नहीं ऐसी ऐसी चीजें बोली है उसने कि मैं तुम्हें बोल के नहीं बता सकता। 2 बार मालती ने डबल मीनिंग बातें करी हैं। एक बार पहले उसने बोला कि कपड़ों में तो अच्छी लग रही है, बिन कपड़ों के क्या पता। फिर उसके बाद उसने बोला कि देखने में तो अच्छी नहीं है, और फिर शायद टेस्ट करने में कुछ बोला उसने, जिसपे सारे तो कहते अरे बाप रे ये क्या बोल दिया, अरे बाप रे। और वो चीज की तो फिर दोबारा बात भी नहीं हुई, इतना गंदा था। और वो पहले वाले की जब दोबारा बात हुई तो मृदुल ने फोकटी मजाक मस्ती कर ली, फिर से फरहाना से लफड़ा हो गया उसका। पर यार ये मालती ये सब बोल रही है शो में, ये बिग बॉस वाले दिखा क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये फैमिली शो है कि नहीं है? घर वाले एक दूसरे को देखते होंगे कि इसने बोल क्या दिया म्यूट में, हमको तो समझ नहीं आया। बिग बॉस चाह रहे हैं सारी ऑडियंस टारगेट करना। क्या? मालती ने बोला तेरी ड्रेस अच्छी लग रही है, तो इसने बोला कि अच्छी लगती है, भी अच्छी लग रही है। तो कह रहे तू तो ये कहती है ऐसे कि तू तो पहले भी अच्छी क्या घटिया सोच है। मजाक मस्ती बहुत भारी पड़ गई मृदुल को। इस मजाक मस्ती के चक्कर में आखिर में रोना पड़ा उसको। उसने सोचा भी नहीं होगा कि मजाक मस्ती कहां तक जाएगी। पर एट द एंड ऑफ द डे तुम देखो तो वहां पर ये जितने भी लोग आए इन सबको पता है अभी नॉमिनेटेड है, तो इनको हर मुद्दे को उठाना पड़ेगा। तो ये कोई मुद्दा इतना बड़ा था नहीं, क्योंकि वो मजाक मस्ती चल रही थी और टीवी पे कुछ गलत नहीं गया, क्योंकि दोनों ही सब बात गई है, पर उन लोगों को पता भी नहीं है। तो हो सकता है फरहाना को बाद में फील हो रहा हो कि कहीं नेगेटिव ना चले जाऊं मैं बाहर, इसलिए वो कितना लड़ी उससे कि मृदुल रोया है एंड में। अरे इतना कमजोर कर दिया मुझे 3 दिन में 2 दिन में इन्होंने। मैं सुबह उठता हूँ ना, पूरा गार्डन साफ करके आता हूँ, पूरा बेडरूम साफ करता हूँ, कूड़ा बदलता हूँ, कोई कहता है आटा लगाता हूँ, बर्तन धुलता हूँ। पर अगर ये कैप्टन बना है तो कैप्टन लीडर होता है, लीडर काम नहीं करता, लीडर काम बताता है। और वैसे भी बिग बॉस ने बोल के रखा है लीडर को काम नहीं करना। ये कैसा लीडर है? और फिर लोग जब बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो कहता है मेरे कहाँ है लीडरशिप क्वालिटी। अब मृदुल के फैंस भले बुरा माने, पर तुम सोचो लीडर जो होता है वो काम करवाता है, और अगर नहीं भी करवाएगा, इससे पहले भी एक सीजन में लोग काम नहीं कर रहे थे तो सलमान खान आया था फिर कि तुम्हारे पलंग मैं जमा देता हूँ, और फिर सबको समझ आता है। तो काम करने की जरूरत नहीं है मृदुल को, वो भी उसी घर में रह रहे हैं, उनको भी झेलना पड़ेगा। सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो बाबू कहता हूँ अपने इन लोगों की वजह से तेरी कैप्टन। अच्छा उसको रोना इस बात पे आ गया कि अभिषेक और प्रणीत ये सब भी इतना काम कर रहे हैं उसके लिए। सबसे ज्यादा अश्नूर हेल्प कर रही है। अश्नूर बिल्कुल कहीं पे भी ऐसी नहीं हो रही कि नहीं मैं क्यों करूँ, वो कर रही है बिल्कुल कि मेरी गलती की वजह से हो रहा है सब। मैं एक बार भी चू करी है, मुझे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिली। बट तुझे कभी ऐसे इमोशनल फीलिंग नहीं होते क्या? कैप्टनसी मिली, उसका नाम ये रख दिया क्या कि कमजोर इंसान को दे दी गई। मैं मैडम के भी हाथ जोड़ रहा हूँ यार, इतना कर ली। पर शहबाज मुझे अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा है, जिस हिसाब का उसका मृदुल के साथ बॉन्ड दिख रहा है। वो पीठ पीछे भी मृदुल की बुराई नहीं करता और वो सब जगह मृदुल के सपोर्ट में ही रहता है। अब वो अलग बात है वहां पे उसने अपने फायदे के लिए मृदुल को कैप्टन बनाया, पर फिर भी जब बर्तन नहीं धो रहे थे तो वो तानिया को लेके गया अपने साथ बर्तन धुलाने, कि वो बेचारा इमोशनल हो रहा है। तो ये चीज मुझे शहबाज की बड़े दिन बाद अच्छी लगी। अब देखो अपन तो अनबाइस्ड है दोस्तों, अपने को जो सही लगेगा गलत लगेगा अपन सब बोलेंगे, और जो पीठ पीछे की चीजें दिखती है वो भी बता दूंगा तुम्हें, पर्सपेक्टिव एक अलग। तो सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया, इतने सारे लोग करते नहीं, रोज बोलता हूँ। देखो चुपचाप बैठे क्योंकि रोका था। गौरव खन्ना का गुस्सा फूटा कुनिका पर। क्या कर रही है? किसी के ऊपर चढ़ रहे हैं इन लोगों की वजह से। बस भाड़ में जाए, उसका दिख रहा है ना, कोई हो जाए हम है। अरे छोड़ ना यार, तू जोड़ रहा है बाहर जाके देखा कि पूरा मैं बहस किसको कर आई गलती में। 25 साल का तो पागल हो जाएगी तू। ये सब क्यों नहीं बोले, क्यों चुपचाप बैठे थे? क्योंकि उसने रोका था। बाप रे, जीके ने जो बोला था कि 4th गियर लग चुका है, वो सच में उतना लड़ता झगड़ता दिख रहा है। और मेरी वीडियो में एक बंदा कमेंट करता है कि तू तो जीके का फैन हो गया। वो भाई मेरे को जो जिस समय अच्छा लग रहा होता है मैं उसकी बात करता हूँ। मैं बिल्कुल अनबाइस्ड तरीके से देखता हूँ। मेरे को यहाँ पे कोई भी ना पसंद है ना नापसंद है, और ना मुझे यहाँ पे कोई ऐसा विनर पोटेंशियल वाला दिख रहा है कि कौन जीतेगा। अभी भी नहीं बोल सकता मैं कौन जीतेगा। अगर इतना पसंद होता तो मैं कहता जीके ही जीतेगा। भाई मुझे भी नहीं पता कौन जीतेगा, क्योंकि सारे इस समय अभी भी वो उसी स्टेज पे जहाँ शुरू में थे। समझ ही नहीं आ रहा कौन जीत रहा कौन नहीं। बस मैं ये बता सकता हूँ कि लास्ट बॉटम में कौन है, नीलम, मालती और कुनिका, ये तीनों है सबसे बॉटम में एकदम। और अभी एक खबर आ रही है कि मृदुल को भी ये लोग लास्ट 3rd वीक में कुछ बाहर निकाल देंगे। तो वो तो हमेशा ही होता है भाई, ये यूट्यूब वालों को बुलाते इसलिए ताकि उनको यूज कर पाए, ऑडियंस चाहिए रहती है। ऐसे ये MTV वालों को भी बुलाते हैं। बसीर को यूज करा, दिग्विजय को यूज किया, और वो कौन आई थी कशिश, उसको यूज किया। तीनों इनफ स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे, बट तीनों कब आके गए पता ही नहीं चला। मृदुल के घमंडी साइड आया बाहर। अरे बाप रे, एक चीज खानी चाहिए वो है शर्म।
तूने अपनी लैंग्वेज देखी है? तू शर्म कर। मुझे ठीक है यार, थोड़ा सा इंसान को लग जाता है। अब वो तुम सोचो कैप्टनसी में इतने सारे काम कर रहा है, स्किल्पा घूम रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो सभी बोलते हैं जाके उसमें घमंडी साइड का क्या होता है। फरहाना भी अपनी जगह सही है, नॉमिनेटेड है तो मुद्दा तो उठाना पड़ेगा। दूसरी चीज हो सकता है उसको जेन्युइनली बुरी लगी हो वो चीज की उसने वहां पे मजाक कर दिया, कुछ नहीं कह सकते। लैंग्वेज में प्राउड है। तुम्हारी सालाना इनकम से ज्यादा पैसा मुझे यहाँ बैठने का मिला है फरहाना जी। तू कैसे आया है पता है? तू डिजर्व ही नहीं करता है जगह। एक तो ये जो डायलॉग है ये हर सीजन में मिलता है, तू कैसे आया है, पता कैसे आया है बताओ। मृदुल को तो कोई इस बात पे सवाल नहीं उठा सकता वो कैसे आया है, उसकी बाहर इतनी दमदारी है कि अंदर सब जानते थे लगभग आने से पहले। और तानिया तो ऐसी बिलबिलाती हुई आई थी कि इसकी तो फैल बोलेंगे बाहर, इसकी तो फैल बोलेंगे, तो ये तो बोल ही नहीं सकते कि पता है तू कैसे आया है। देखो फरहाना वापस नेगेटिव साइड ना चली जाए, मैं तो सोच रहा हूँ। बाकी ये अभी जो फरहाना वर्सेस ऑल हुआ था इसके चक्कर में काफी सारी ऑडियंस ऐसी हो गई है जो ऐसी है कि फरहाना अब तो कुछ भी करे हम उसके साइड है। ठीक है तुम्हारी मर्जी है, पर मैं तो ये कहता हूँ अगर बिग बॉस को एकदम एंजॉय करना चाहते हो तुम, सोचो ही मत कि कौन फेवरेट है कौन नहीं है, सबको देखो और मजे करो, क्योंकि फिर आप किसी के प्रति बायस्ड हो जाते हो ना तो उसका अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखता। सबसे घटिया लोगों में से सबसे नंबर 1 पे हो आप। वो हो भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ। बाहर जब तो देखेगी कोरा में भैंस किस कर जाएगी गलती में। 25 साल का तो पागल हो जाएगी तू। ये सब क्यों नहीं बोले, क्यों चुपचाप बैठे थे? क्योंकि उसने रोका था। मैं तो वेट कर रहा हूँ सीजन शुरू हुआ जब से कि जीके का एक दूसरा वाला साइड दिखे। सोचो तुम इतने हफ्तों तक अगर उसने वो कंट्रोल कर लिया कि ये साइड भी है पर उसने दिखाया नहीं, तो सोचो क्या गजब का कंट्रोल है उसका खुद के ऊपर। और वैसे भी इतना बड़ा एक्टर है यार, इतनी एक्टिंग तो कर ही सकता है। सीरियल वीरियल करे हुए इतने बड़े, पर इतनी लंबी एक्टिंग करना थोड़ा टफ रहता है। अब तो वो कहानियां भी सुनाने लगा अपने घर की, जो कि वो जोक पहले मुझे समझ ही नहीं आता, मैं दोबारा सुना अच्छा ठीक है समझ। ब्रेकिंग न्यूज, नॉमिनेट होने के बाद कुनिका जी का दिमागी संतुलन हिल चुका है। भाई ये सब देख के तुम्हें समझ आ सकता है, मेरे दिमाग में पहली चीज जो आई थी ना इसको देख के कि इतने कितने ज्यादा कर्जे में है कुनिका जी, जो बिल्कुल भी कुछ भी करने को रेडी है। फूला लुलू हाला, टार्जन, मोगली, जंगल बुक पूरा दिखा देती है वहीं के वहीं जहां उसके ऊपर नॉमिनेशन आता है। भाई मैं तो नाच लूंगी, भालू बन जाऊंगी, गीदड़ बन जाऊंगी, पर रहना यही है मुझे बिग बॉस के घर में। पर ठीक है, डेस्परेशन दिखता है जब लोगों का तो मजा आता है। पर सोचो हम किस दुनिया में आ गए दोस्तों, इंसानों को एक पिंजरे में बंद कर दिया, वो अंदर जाके सच में जानवरों जैसी हरकत कर रहा है। पर ठीक है, इरिटेटिंग नहीं लगती है, फनी लगती है मुझे ऐसी हरकतें करते वक्त भी। और फरहाना जब भी इसको कुछ बोलती है तो ये इग्नोर करती है, क्योंकि इसको भी पता है फरहाना से लड़ नहीं पाएगी। अभिषेक आकांक्षा, व्हाई सो मच हुपला फॉर हिज एक्स वाइफ, एवरीथिंग ऑन गूगल, आई वाज अवेयर इवन बिफोर। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अभिषेक को सच में लगता है कि उसने इंटरव्यू दी हुए अपनी वाइफ के साथ, वो मतलब पहले भी ये सब चीजें इतनी वायरल हो चुकी है कि उसकी बीवी है, वो छुपा लेगा बिग बॉस में जाके। नहीं नहीं कोई शादी नहीं, कोई बीवी नहीं, अरे नहीं नहीं मैं कहाँ टेंशन ले रहा हूँ। उसकी मुंह की हवाइयां उड़ी हुई हैं। एटलीस्ट मैं तो कहता हूँ अगर कुछ हुआ है तो उसको बिग बॉस में अगर तुम गए हो तो एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ो, क्योंकि छुप तो नहीं सकता बिग बॉस में जाके कुछ। वो उसकी फ्लर्टिंग निकाल रहे थे मुनावर की, जो कि उसने ऑनलाइन करी थी। तुम सोचो, यहाँ तो इंटरनेट पे है सब कुछ। फाइनली ये कॉर्नर तो सेट हो गया है, यहाँ पे हम थोड़ी गलतियाँ गल्ला करेंगे। एक सेकंड देख, मैं एक्साइटेड और नर्वस भी हूँ क्योंकि मैंने आज तक शादी से पहले खाना नहीं बनाया, वो मैं बनाने वाला हूँ उसके लिए। खाने की प्रैक्टिस तो थी इसलिए इसको है, और अभी गाली खाने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी अगर एक्स वाइफ उसकी सच में आ गई वाइल्ड कार्ड में। अगर वो आ गई वाइल्ड कार्ड में तो तुम सोचो ये सीजन एक तरफा अभिषेक के नाम हो जाएगा। जब भी कोई पुराना धुराना इंसान आया है तो फिर वो सीजन में फिर उसकी बात होती है, क्योंकि सब घर वाले भी उसकी बात कर रहे होते हैं, बाहर वाले भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं। जो आया है वो उसको हमला कर रहा होता है, वो खुद को डिफेंड कर रहा होता है। जैसे मुनावर वाले सीजन में देखा था, जैसे ही आयशा एंटर हुई थी किसी की बात नहीं हो रही थी, फिर विक्की, जैन, अंकिता सब एक तरफ हो गए थे, ना अभिषेक की, ना वो ईशा की, ना समर की, सिर्फ और सिर्फ आयशा की बात हो रही थी। और वो आयशा आज तक मुनावर के नाम पे फेमस है। तो अगर आ गई तो सोचो फिर बिग बॉस वाले अभिषेक को जिताना चाहते हैं। और रिकॉर्ड रहा है यार, बिग बॉस वाले अभी तक जिसको भी टारगेट किए हैं ना उसको उन्होंने जिताया है। पिछले सीजन में भी सब बोल रहे थे कि करण को टारगेट कर रहे हैं, विवियन को सपोर्ट कर रहे हैं, करण जीत गया। क्या टारगेट करने की वजह से जीता कहीं ना कहीं। अब इस सीजन में भी जिस हिसाब से कर रहे हैं देखो अभिषेक जीत जाए पता लगा। इंडिया नॉट रेडी फॉर मालती, ये सच में यार ये कहाँ के गधे लोग हैं यार, इनको सच में लगता है कि गंदी गंदी बातें कर दो तो इंडिया नॉट रेडी फॉर मालती। चाहिए तुझे ड्रेस? नहीं, मैं चादर भी ओढ़ूं तब भी अच्छी रहेगी। ड्रेस की जरूरत नहीं, ओढ़े तब भी अच्छी रहेगी। मैं तो डेफिनेटली एटलीस्ट मैं ये तो नहीं बोलती कि कपड़ों अच्छी लगोगी, जा पहले कपड़े पहन के आ। देख सुनने में तो अच्छी लग रही तो पता नहीं। ये मैं बता रहा हूँ, उसने वही बोला जो मैंने बताया था। ये भाई बिग बॉस कुछ दिन में देखना सिर्फ ओटीटी पे ही आएगा। मैं तो कह रहा हूँ ओटीटी बढ़िया था, ओटीटी इनको दोबारा चालू करना चाहिए। जिनको नहीं पता ओटीटी बंद कर दिया है। और अभी एक खबर आ रही है कि राइज एंड फॉल के एक्स कंटेस्टेंट बिग बॉस में आ सकते हैं वाइल्ड कार्ड। तो अगर कोई आएगा तो या तो आरुष भोला आएगा या आकृति नेगी आएगी। और अगर अर्जुन आ गया तो फिर तो वो तो एक तरफा हो गया। मुझे लगता नहीं अर्जुन जितना बड़ा क्या कहते हैं रियलिटी शो एक्सपर्ट है, वो अगर वाइल्ड कार्ड में आएगा। वो
अगर आएगा तो शुरू से ही आएगा। एक शो तो जीत गया यार अभी, फिर वो दोबारा मेरे को लगता नहीं यार, वैसे आ भी सकता है अर्जुन। आ गया तो फिर तो मैं भी नहीं समझ पाऊंगा कि इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि वो राइज एंड फॉल में जितना मिलनसार दिखा है वो ये दो ग्रुप के बीच का ब्रिज बन सकता है। पर मुझे लगता है आकृति की ज्यादा उम्मीद है, वही आकृति को भी लाएंगे और कुछ दिन में बाहर निकाल देंगे, क्योंकि वही है रियलिटी शो वालों को 4 दिन यूज करने वाला हिसाब। जीके सच में ग्रुप को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता है। पापा जी के बच्चों को प्रैक्टिस देख यार, एक तो ये कौन से निभा पापा जी के और बच्चे असनूर अभिषेक, वाह बच्ची तो टैलेंटेड है यार ये। चलो मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ पूकी जी की। कौन से पोयम पढ़ने वाले बच्चे एडिट बना रहे हैं। ठीक है, बाकी ये जितने भी होलसम मूवमेंट बनाने की कोशिश कर लें, सब 24 आवर में दिखता है, क्योंकि एपिसोड वगैरह में तो नहीं दिख रहा कब हो गया कब चला गया ये सब। बाकी एक चीज दिखी थी एपिसोड में, जब क्या कहते हैं वो दोनों नाच रहे थे और फरहाना से लड़ाई कर रहे थे, मेरे को तो बहुत फनी लगा। अब बता बड़ी चीज़ है मेरे नॉमिनेशन में आना, बड़ी चीज़ है तो देख रहा है, देखना और मुझे पता है कैसे बीच के बंदर की तरह एकदम। किसी ने कमेंट किया है कि उसने अभी उसको बंदर बोला और वो बंदर जैसे ही हंस दिया। यार ऐसे बॉडी शेमिंग मत किया करो यार किसी को। ये वाले डायलॉग अब लेगा कि आपके मन में खोट है, टूथपेस्ट में नमक है। बेचारी मालती को कोई भी भाव नहीं दे रहा, वो इसलिए प्रणीत के आसपास ही रहती है, क्योंकि प्रणीत से उसने अभी ज्यादा बदतमीजी करी नहीं और प्रणीत से थोड़ी बहुत उसकी बन भी रही है, बाकी कोई भाव नहीं दे रहा उसको इस समय। इंडियाज रिचेस्ट वुमेन तानिया मित्तल पे रील्स गई है 80 मिलियन। तो मैं देखो शिजुका से मिलवाऊंगी, मैं वीडियो कॉल करूंगी। तो देखो पता है शिजुका कैसी है, जैसे मैं शिजुका उसकी कुतिया है दोस्तों। कोई अगर कंफ्यूज हो रहा हो कि किस महारानी से मिलवाने की बात हो रही है, शिजुका उसकी एक कुतिया है जो कि ये वीडियो में से दिखाती है कि बहुत एटीट्यूड दिखाती है वो कुतिया इसको। पैसे आई बकलावा खा के, तो हमारी रील्स है उसमें शिजुका है, वो भी मेरी तरह चलती है, स्लो ढमक ढमक। वाह यार, मेरे पास एक शिजुका नाम की कुतिया है और वो भी मेरी तरह चलती है, स्लो ढमक ढमक। और बेचारी फरहाना भी सोच रही होगी कि दोस्ती ठीक है, सपोर्ट किया तो, पर ये क्या सुंदर, सच में नीलम बना देगी वो फरहाना को। वो अलग बात है फरहाना की उसके अलावा भी मुद्दे हैं, लड़ाई दंगे करती है, और उसको सिर्फ साथ में बैठने के लिए एक चाहिए सुनने वाला, और वो उसको कुछ भी सुनाती है। ठीक है, यहाँ आई, मैं यहाँ बैठी शिजुका शिजुका और यहाँ से निकल गई। तो शिजुका गुस्सा मत हो, अगली बार तुम्हें ले जाऊंगी। अरे ऐसी तैसी 2 चक्कर काटेगी चली जाएगी, मुझे भाव नहीं देगी। तो मैं तो समझ भी नहीं आता, सामने वाला बिना एक्सप्रेशन के सुन रहा है, वो इंटरेस्टेड नहीं। शिजुका शिजुका ओनली फरहाना कैन हैंडल कुनिका। सुंदरता को देख के मुझे लोग 10 साल की लड़की के औरत के ऊपर 10 साल की लड़की औरत बुढ़िया आंटी डोकरी क्या पता बढ़ती ही जा रही है सीढ़ी। 10 साल की लड़की के मासूम लड़की के ऊपर वायलेंस कर रहे हैं ये लोग। 316 है वो, रिवर्स करो, 61 नहीं 16 है वो। लगे माफिया। पर कल के एपिसोड में इतने लफड़े झगड़े हुए पर फिर भी वो मजा नहीं आ रहा था। आज देखते हैं, आज शायद थोड़ी हैवी लड़ाई हो तो शायद मजा आए। कल इतना मजा नहीं आया। वाइल्ड कार्ड आएगा तो फिर तो वाइल्ड कार्ड आने के बाद तो कुछ, पर कितने वाइल्ड कार्ड लाएंगे? 2 ऑलरेडी आ चुके, एक और ले आएंगे, और ऑलरेडी ये लोग बहुत कम लोग एविक्ट कर रहे हैं। क्या पता ये नीलम को किस दिन के लिए बचा के रखे हुए हैं। पहले मुझे लगा था शायद वो बिहार साइड से है तो छठ पूजा आने वाली है तो उसके लिए कुछ उसका प्रोग्राम करवाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करवाया। छठ पूजा की ज्यादा इन लोगों ने बात भी नहीं करी। मेरे को लगा था शायद नीलम को इसीलिए रोके हुए हैं। क्या पता अब तो नीलम से क्या दोस्ती है बिग बॉस की। बिग बॉस वाले भी हैं वो नीलम बचाओ योजना में। बिग बॉस भी एक दिन बाहर निकल जाएगा, और जैसे 3 लोग निकल गए। सुनीका जी, अशनूर से मेरा मन करता है पूछूं कि तेरे माँ बाप क्या सोच रहे होंगे कि तू कैसे लड़के के साथ है। कभी पूछूं कि तेरे माँ बाप क्या सोच रहे होंगे तू कैसे लड़के के साथ है। दोस्त है वो उसका, तुम्हारे माँ बाप ने नहीं पूछा तुम कैसे लड़कों के साथ थी। ये कैसे किसी के ऊपर कमेंट कर सकती है, छोटी बच्ची यार वो, और ऊपर से दोस्ती ही बोल रहे हैं वो लोग, ऐसा कुछ गलत तो बोल भी नहीं रहे। अभी उसके माँ बाप ही देखना एक आध इंटरव्यू देके इसको जवाब दे देंगे। तुम सोचो इसके ऊपर आज तक इल्जाम लगते हैं इसके पुराने अफेयर्स के तरफ से कि ऐसी है वैसी है, और फिर भी मान नहीं रही है। से बात कर, ये ऐसे उल्टे काम करेगी ना तो दूध वाली कम्युनिटी भी नहीं बचा पाएगी इसको। एंड में वो लोग भी कह देंगे कि हमारे दूध में पानी है, हम नहीं है इसके सपोर्ट। बहुत शौक थी नॉमिनेट होने की ना, तो लो फिर। अरे भाई इसको भी सोचो, इसने तानिया को, फरहाना को, इन सबको वोट दिया और उसमें भी उसने शहबाज को 1 वोट कम दिया है। जो पसंद करने वाले हैं वो भी शहबाज को थोड़ा कम ही पसंद कर रहे हैं। उधर बेचारी वो शहनाज सब जगह जस्टिफिकेशन देती फिर रही है कि वो तो स्क्रिप्ट थी, हम लोग ऐसे चाहते नहीं थे कि मेरी तरफ से जाए, वो बिग बॉस वालों ने ही बोला। पर ठीक है, वो जैसे भी गया वो अंदर जाके भी बार बार शहनाज का ही नाम ले रहा है। और अभी कोई और अगर शहनाज की बात करने लगेगा तो हाँ मेरी फैमिली पे मत जा, फैमिली पे मत जा। अभिषेक और अशनूर की बातें बिग बॉस खुद नहीं सुन पाए, इसलिए उनको सुरसुरी लग गई। मैं तो वहां पे उन दोनों के सपोर्ट में हुई नहीं। बेचारा बिग बॉस पागल है, 25 बार बोल रहा है यार, सुन लो सुन ही नहीं रहा है। मैं भी 25 बार बोलता हूँ लाइक कर दो, तुम लोग भी नहीं सुनते हो। मेरे सपोर्ट में आओ तुम भी। तो वीडियो लाइक करो, फेवरेट पार्ट कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।